मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप देखेंगे हाई वॉल माइनिंग। हाई वॉल माइनिंग जो कहलाती है, ये मेथड जब आप ओपन कास्ट से माइनिंग करते हुए कोयला ऐसे गहराई पर पहुंच जाती है, ऐसे डिपॉजिट पर पहुंच जाती है जहां पर कोयले को निकालना फायदेमंद नहीं होता, तो उस गहराई के नीचे के गहराई को, कोयला को निकालने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग हाई वॉल माइनिंग कहते हैं, हाई वॉल माइनिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सबसे पहले हम लोग एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी में यानी कि किस स्तर पर इसकी उपयोग, किस कंडीशन में हम लोग इसको उपयोग करते हैं। तो जब हम लोग डिपॉजिट बिलो BESR, मतलब कि डिपॉजिट बिलो BESR मतलब ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होती है पहले मैं बता चुका हूं, पहले के वीडियो में अपलोडेड है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास वाली जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोडेड है। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कहने मतलब अधिक गहराई पर जहां से फायदा ओपन कास्ट से निकालना, पत्थर को हटाकर कोयला को निकालने की जो खर्च होती है वो कोयले को बेचने से जो इनकम होती है उसके बराबर हो जाता है। तो डिपॉजिट बिलो द BESR के नीचे का डिपॉजिट को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैवी बिल्टअप एरिया, यानी कि ऐसा घना आबादी है जिसके इविकेट करना, उसको कब्जे में लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हैवी बिल्टअप एरिया के नीचे, हैवी बिल्टअप एरिया के नीचे बिलो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है दूसरी कंडीशन हो गई। और फिर जहां इवैक्यूएशन हम लोग नहीं कर पाते हैं वहां पर हम लोग जो है इस हाई वॉल माइनिंग को अपनाते हैं। अब इसके लिए हम लोग इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट में हम लोग को मैं पिक्चर ड्रॉ करके साथ में बताता हूं। जैसे कि ये आपकी हाई वॉल है, ये आपका हैवी बिल्टअप एरिया है, यहाँ पर हैवी बिल्टअप एरिया है, और ये आपका हाई वॉल है। इस हाई वॉल के नीचे में आपका जो है कोयला है, और इस कोयले को आप निकालना चाह रहे हैं। तो ये कोयला है मान लीजिए 4.5 मीटर का, और इसको हम लोग सेक्शन बना रहे हैं। ये है आपका हाई वॉल, हाई वॉल, और ये है आपका बिल्टअप एरिया, बिल्ट अप एरिया, और ये आपका कोल सीम है, कोल सीम है जिसको आप निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं, ये आपका फ्लोर एरिया है जिसको ओपन कास्ट माइनिंग से आप यहाँ से निकाल चुके हैं। इसके नीचे के डिपॉजिट को, कोयला को आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला इक्विपमेंट जो देते हैं वो क्या रहती है, ये आपका अगर फेस है, ये आपका क्या है फेस जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये हाई वॉल का कंटिन्यूअस माइनर का ड्रम रहता है जिसके ऊपर पिक्स बनी रहती है, और ये पिक्स जो है कोयला को काटता हुआ चला जाता है। तो ये क्राउलर माउंटेड है जिस पर कि ये हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर जुड़ी हुई है। तो ये कोयला को काट रहा, और इसके साथ लगा हुआ रहता है क्या चीज, 3 मीटर का। ये हो गया क्या चीज, मैं कोल सीम को मिटा देता हूं। ये हो गया हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर, हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर, HWCM। तो पहला इक्विपमेंट की अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका हो गया कौन सा, हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर, हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर। ये कोयला को काटते हुए कहां तक जाता है, जिसकी हम लोग कहते हैं कि हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर जो है अप टू 300 मीटर, 300 मीटर, जैसा साइंटिफिक स्टडी से हमको मिलती है, जैसा शिवपुर द्वारा जो ब्लॉक 2 एरिया BCCL के लिए जो दी गई है, तो वहां पर 300 मीटर तक का अंदर का कोयला को काटने के लिए इसको प्रपोज किया गया है। और इसकी हाइट जो है, जो हम लोग लेते हैं कोयले सीम की हाइट जो कि 4.5 मीटर है, या कंबाइंड सीम होती है तो उसको हम लोग 4.5 मीटर। और जब विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ जो है इसमें हम लोग 3.5 मीटर का विड्थ लेकर काटते जाते हैं। और जो रिब छोड़ा जाता है, रिब ये भी जो है आपको 3.5 मीटर, 3.5 मीटर जैसा साइंटिफिक स्टडी में कही जाती है, तो 3.5 मीटर का रिब छोड़ते हुए हम लोग कटिंग करते चले जाते हैं।
तो ये जो कंटिन्यूअस माइनर है, जैसे ही यहाँ से घुसती है सुपर जसेंट बिलो ग्राउंड के नीचे में, तो इसके साथ हम लोग एड कार, जो कि मैं इसका 3D पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये है आपका एड कार, एड एड कार। ये एड कार जो है बेल्ट इसके ऊपर इंस्टॉल होती है और इसका स्ट्रक्चर होता है। उसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पर लॉन्च व्हीकल देते हैं, जैसे ये दूसरी जो आपकी है जुड़ गई है क्या एड कार, और यहाँ पर क्या रहती है, लॉन्च व्हीकल रहती है, टायर माउंटेड जो है ये व्हीकल होता है जिसको हम लोग लॉन्च व्हीकल कहते हैं। और इसके सामने जो है क्या निकली होती है, फोर्क निकली होती है, प्लेट निकला होता है, जिसके ऊपर इसको जो है रखी जाती है और ये जाकर के जोड़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लॉन्च व्हीकल। तो ये तीसरी उपकरण हो गई लॉन्च व्हीकल, और ये दूसरा उपकरण हो गया। तो ये आप हाई वाल कंटिन्यूअस माइनर का ये देख लिए कि स्पेसिफिकेशन में हम लोग काटते हैं। और दूसरी उपकरण जो आप कह रहे हैं एड कार, ये जो है कितनी होती है, 3 मीटर लेंथ होती है, 3 मीटर लेंथ का होता है। और तीसरा जो है देख रहे हैं लॉन्च व्हीकल। तो ये जो है क्या चीज एड कार को जोड़ने के काम में आती है, और ये हम लोग सुपर जसेंट ग्राउंड के बाहर में ही जहां पर हम लोग जोड़नी रहती है वहां पर हम लोग करते हैं। और चौथा जो होता है एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर होता है, एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर। तो ये जो है कोयला को क्या करती है, लिफ्ट करती है, कोयला को लिफ्ट करती है। जैसे ये कोयला आ रही है, यहाँ से कोयला कटी हुई आई सेंट्रल कन्वेयर से, तो ये कोयला लिफ्ट होते हुए कहाँ पर गिरती है, सूट के थ्रू इसके गिरती है, और ये लिफ्ट होकर के आती है और यहाँ पर जो है डंप होती है। तो ये कोयला जो डंप होती है, जिसको पे लोडर से उठा करके हम लोग ट्रक द्वारा या वैगन, रेलवे वैगन द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर, ये जो चौथा इक्विपमेंट है एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर है। तो इसको हम लोग 300 मीटर का जब हम लोग एक बार चला लेते हैं लंबा, तो फिर 3.5 मीटर का रीब छोड़ते हैं। अगर इसकी प्लान देखें तो प्लान में आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये जो है आप प्लान आपकी यानी कि ऊपर से देखने पर उसको कैसा दिखाई देता है। तो आप जो है क्या करते हैं, ये आप लिए 3 मीटर का 3.5 मीटर का स्लाइस लिए, तो ये कहाँ तक लेके जाते हैं आप, 300 मीटर तक लेके जाते हैं, 300 मीटर तक लेके जाते हैं। और ये फिर बैक होती है, इसमें ना वेंटिलेशन करने की जरूरत है, ना सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कोई मैन पावर जाने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से 300 मीटर तक ये जाती है, फिर वापस आती है। और फिर ये दूसरा जो होता है, ये 3.5 मीटर का, ये जो है रिब छोड़ा जाता है, ये जो है 3.5 मीटर का रिब छोड़ा जाता है। तो और फिर उसके बगल में हम लोग 3.5 मीटर का लेते हैं स्लाइस। तो ये स्लाइस हो गई जिसको हम लोग ले रहे हैं, और फिर जो है ये रिब छोड़ जाता है। तो इस तरीके से ले करके हम लोग पूरा जो हम लोग को कोल फेस दिखाई देती है ओपन कास्ट माइन का जो BESR डिपॉजिट के सामने, उसके पूरे कोयले को हम लोग माइन बाउंड्री तक जो है ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को जो सुपर बिल्टअप एरिया के ऊपर जो बिल्डिंग्स घर से रहते हैं उनको इवैक्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही जो पोल्यूशन होता है वो मास अमाउंट में पोल्यूशन भी नहीं हो पाता है, बशर्ते कि साइंटिफिक स्टडी प्रॉपर तरीके से हो जाए कि कितनी हमारी RQD है, कितना हमारा RMR है, जिसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितनी चौड़ी हम लोग को लेकर के चलनी है, काटनी है, और कितना मीटर का रिब छोड़ना है, कितना अंदर तक हमको घुसना है। ये पर्टिकुलर उस माइन के जियोलॉजी के आधार पर निर्भर करती है। अब मैं 3D पिक्चर शेयर करता हूं और रनिंग माइन और जो प्रोपोज्ड माइन है उसकी चर्चा करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जिसमें कि क्या कहा गया है, हाई वाल माइनिंग ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में ये जो अपलोड हो रही है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी मैं बता चुका हूँ। माइनिंग बिलो द बिल्टअप एरिया, दूसरा नंबर वेयर डेप्थ ऑफ ओशियम बिलो द इकोनॉमिकल लिमिट BESR के नीचे का डिपॉजिट को निकालने के लिए करते हैं। तीसरा नंबर वेयर लैंड इक्विजिशन हैज मेजर चैलेंज, जहाँ पर लैंड इक्विजिशन मेजर चैलेंज दिख रही है पिक्चर में कि यहाँ पर आपको हाई वाल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे के डिपॉजिट में यहाँ पर हाई वाल कंटिन्यूअस माइनर लगी हुई है जो कोयला को काट रहा है।
और इसके साथ जुड़ा हुआ जो एड कार है वो कोयला को लेकर के आ रही है, और यहाँ पर एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर के थ्रू जो है एलिवेट हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर फेस से लगभग 30 मीटर की दूरी पर इंस्टॉल की जाती है। और एड कार को जोड़ने के लिए नीचे वाले पिक्चर में देख रहे हैं कि पे लोडर जैसा दिखाई दे रहा है, टायर माउंटेड मशीन है लॉन्च व्हीकल, जो अपने बकेट में जो फोर्क लाइक अटैचमेंट फ्लेट जैसी रहती है, जिसके ऊपर बेल्ट कन्वेयर को, जो कि 3 मीटर लंबा एड कार होता है बेल्ट कन्वेयर जैसा ही, उसको लेकर के आ रहा है, और जा करके इस स्ट्रक्चर के बीच में जो आपकी घुस रही है एड कार, उसके साथ इसको अटैच कर दी जाती है। तो ये आप देख रहे हैं रनिंग माइन में शारदा माइन सोहागपुर एरिया ACCL में ये सक्सेसफुली 1000 टन पर डे प्रोडक्शन करते हुए चल रही है। प्रोपोज्ड माइन में ब्लॉक 2 एरिया, बहुत सारे ऐसे माइंस हैं जहां पर प्रोपोज्ड है। ब्लॉक 2 एरिया ऑफ BCCL में प्रोपोज्ड है। ROCP BCCL राजापुर ओपन कास्ट माइंस है, BCCL में वहां प्रपोज है। वन सच पैच इन ब्लॉक 2 एरिया ऑफ BCCL हैज बीन कंसिडर्ड फॉर हाईवाल कंटिन्यूस माइनर, हाईवाल माइनर इन कंबाइंड सिम 5th, 6th, 7th and 8B SIM. The patch has been awarded to the MS Deco GCPL JV and soon started after completion of scientific study and the obtaining necessary statutory permission. तो यहाँ पर जो ब्लॉक 2 एरिया है उसमें डेको GCPL JV को दे दी गई है और साइंटिफिक स्टडी हो रही है। ए साइंटिफिक स्टडी इज कैरिड आउट बाय द सेकेंड ईस्ट शिवपुर द्वारा जो है साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की जा रही है। जैसे ये 3D पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हाईवाल है, और हाईवाल के सामने ये जो लॉन्च व्हीकल मशीन है जिसमें एड कार को जोड़ने का काम किया जाता है, और ये कंटिन्यूस माइनर है, हाईवाल कंटिन्यूस माइनर जिसको कहते हैं, जिसका ड्रम और पिक्स दिखाई दे रहा है जो कोयला को काटते हुए अपना सेंट्रल चेक कन्वेयर के थ्रू एड कार में पहुंचाता है। एड कार से फिर जो है ये लेवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर वाली बेल्ट में पहुंचती है और वहां से स्टॉक हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं जो कि 3D पिक्चर है जिसमें कि हाईवाल कंटिन्यूस माइनर फॉर कट द कोल 3.5 मीटर विड्थ एंड हाइट अप टू द 4.5 मीटर, लेंथ अप टू द 300 मीटर बिलो द हाईवाल। एड कार की बात करें तो ये लेंथ इसकी 3 मीटर होती है। ईच कार एड कार कनेक्ट टू हाईवाल कंटिन्यूस माइनर 1 by 1 फ्रॉम आउट ऑफ द सुपर जेसेंट ग्राउंड एट सेफ पोजीशन। तो सेफ पोजीशन से ही उसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है कि एड कार जो है ये रख करके जा रही है वापस, लॉन्च व्हीकल जो है एड कार को रख करके जा रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एड कार 3 मीटर जो लंबा मैं बोल रहा हूँ एक लाइन से रखी हुई है जहाँ से उठा करके लॉन्च व्हीकल लेके जाती है। और इस तरीके से ये जो आपको एड कार दिखाई दे रही है फ्रंट से जो कोयला गिरा रहा है जिसमें एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर में गिर रही है, तो ये लॉन्च व्हीकल है जो मशीन को एड कार को जोड़ने का काम करती है। एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर कोयला को उठा करके स्टॉक पाइल बनाने का काम करती है, या सरफेस बंकर या सेकंड बेल्ट कन्वेयर में डालती है। एक व्हील लोडर या जो सेकंड बेल्ट कन्वेयर होती है, व्हील लोडर कहने का मतलब पे लोडर ही रहती है जो कोयला को उठा करके सेकंड बेल्ट कन्वेयर में डालेगी या फिर जो है वैगन या ट्रक में डालने का काम करती है। ये देखिए एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर का नीचे में पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप जो है हाईवाल कंटिन्यूस माइनर का आप ये देखते हैं, जिसमें ये जो एक प्रश्न है जिसमें कि हाईवाल कंटिन्यूस माइनर में आप ये देख रहे हैं कि बॉटम सिम 3.5 मीटर की है, कंडीशन दी गई रहेगी एग्जामिनेशन में, DGMS का हो चाहे आपका गेट का हो चाहे आपका सब्सिडरी का हो। 3.5 मीटर का एक कोयला है जिसके बीच में पार्टिंग है, और फिर 3 मीटर का कोयला, फिर बीच में पार्टिंग है, फिर जो है 2.5 मीटर का कोयला है। तो ऐसे केस में जो बॉटम सिम होती है, बॉटम सिम के पास हम लोग पूरी स्ट्रक्चर को जो हाईवाल कंटिन्यूस माइनर है, एड कार, लॉन्च व्हीकल, एलिवेटिंग स्ट्रेकर कन्वेयर वहां पर इंस्टॉल करते हैं, और एक कोयला को काटते हुए हम लोग 300 मीटर की लंबाई के अंदर घुसते हैं, 3.5 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर का रिब छोड़ते हुए। इस तरह से लेकर के हम लोग नीचे वाले सिम का एक 1 by 1 करके निकाल लेते हैं। नीचे वाले सिम का निकालने के बाद उसको हम लोग लैंड को हम लोग रिक्लेमेंट कर देते हैं, और पूरा मिट्टी पत्थर से भरने के बाद फिर से उस स्ट्रक्चर को जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, सुपर स्ट्रक्चर्स है, एड कार कंटिन्यूस माइनर है, सेकंड सिम को निकालने के लिए सेकंड सिम के सामने इंस्टॉल की जाती है, और वो कंटिन्यूस माइनर कोयला को काटते हुए फिर से भीतर की ओर घुसता है, ठीक उसी मैनर में जैसा कि
बिलो वाली सीम को काटती है। तो जब ये कोयला सीम निकल जाती है सिमिलर मैनर में, तो फिर से इसको लैंड रिकमेंड कर दिया जाता है, कहाँ तक, अप टू दी टॉप सिम के फ्लोर तक, टॉप सिम के फ्लोर तक की जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक कर दी जाती है। और उसके बाद फिर से वो इक्विपमेंट को सेटअप किया जाता है और कोयला को ऊपर वाली टॉप सिम को निकालने का काम किया जाता है। तो ये बिल्टअप एरिया के नीचे की कोयला को हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे स्लाइसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं पर जब वो आरक्यूड्यू ऐसा सहमत देता है तो 4.5 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा तक का भी प्लानिंग की जा सकती है। तो ये यहाँ पर हाईवेल माइनिंग की बताई गई है, जिसमें प्रोडक्शन हम लोग जो है 1200 टन पर डे करते हैं और मैन पावर जो है 30%, केवल 30% इस शिफ्ट में रहती है, 10 मैन पावर मेंटेनेंस शिफ्ट में रहती है। इसलिए मैन पावर टोटल जो है एक दिन में 100 लगती है और एक दिन में उत्पादन 1200 टन पर डे का हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम लोग OMS देखते हैं तो 12 के अप्रॉक्स जो है मिलती है। तो इस तरीके से आप हाई वाल कंटिन्यूस माइनर को आप देखें कि किस तरीके से ओपन कास्ट के बाद अंडरग्राउंड नहीं चला पाते हैं और ओपन कास्ट में ज़्यादा ओबी और कोयले का खर्च होता है, तो हम लोग हाई वाल कंटिन्यूस माइनर से इजीली निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मिस्टर सर माइनिंग की जो 03 न्यू चैनल स्टार्ट हुई है, इसको लाइक कर दीजिए और नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से नए चैप्टर, नए ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊंगा। थैंक यू।